लोकसभा में कल फिर एंटी पेपर लीक बिल पर होगी चर्चा। दोपहर 12-12:30 बजे राहुल गांधी सदन को करेंगे संबोधित। आज रात 10 बजे तक लोकसभा में चर्चा हुई। लोकसभा में बोली प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना चाहिए। फोन से नए नए वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। संविधान के प्रति निष्ठा का भाव जरूरी। वकील समाज के सच्चे प्रहरी हैं, विश्वास के प्रतीक हैं। समल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 1 घंटे तक इंतजामिया कमेटी ने रखा पक्ष। 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। और सावन महीने में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मंदिरों में सुरक्षा बलों की विशेष ड्यूटी। कांवड़ मार्गों पर तैनात होंगे पुलिसकर्मी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिवर्धन सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से आ रही है। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे, गौ सेवा भी करेंगे। उसके बाद सीएम यहां पर जनता दर्शन कार्यक्रम लगाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रात्रि विश्राम करेंगे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन भी होगा। श्री राम कथा की पूर्णाहुति में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गोरखपुर वासियों को उन्होंने सौगात भी सौंपी है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह पूजा अर्चना करेंगे और गौ सेवा भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उसके बाद 10 जनता दर्शन कार्यक्रम में जनता और फरियादियों की फरियाद सुनेंगे, लोगों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। कल जनता दर्शन में श्री राम कथा की पूर्णाहुति में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम जो प्रस्तावित हैं हम आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तरुण गाबा लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। तरुण गाबा को यह जिम्मेदारी दी गई है। यूपी सरकार ने नियुक्ति आदेश जारी करके नई जिम्मेदारी तरुण गाबा को सौंपी है। सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को नया मुखिया मिल गया है। लंबे समय से इंतजार था लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अपने मुखिया का, अधिकारी का। तरुण गाबा को ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने सौंप दी है। यूपी सरकार ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर तरुण गाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से देखिए मुलाकात की है, भेंट की है। सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी औपचारिक भेंट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर भदोही से आ रही है। भदोही में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री और प्रभारी मंत्री AK शर्मा ने प्रशासनिक समन्वय समिति और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने बारिश और आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने खराब सड़कों की तत्काल मरम्मत, जलभराव रोकने और नालों की सफाई और स्वच्छता अभियान तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कांवड़ मार्गों पर पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, विद्युत सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को भी उन्होंने कहा। AK शर्मा ने विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता न करने और उन्हें तय समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, ये अधिकारी सुनिश्चित करें। बढ़ेंगे आगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। अभियान के तहत सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों के घर पहुंच करके उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रभक्ति भावना को और मजबूत करना है। इससे पहले भी बीजेपी बड़े स्तर पर तिरंगा अभियान चला चुकी है और इस बार अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने विशेष टीमों का गठन किया है। पार्टी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में अभियान को गति देने में जुटेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस अभियान को चलाने जा रही है, जो 11 से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। इसके जरिए तिरंगा यात्रा निकालना, बलिदानियों, सैनिकों के घर जाना, उनके परिवारजनों को सम्मानित करना, महापुरुषों
और जो देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी, ऐसे महापुरुषों, ऐसे बलिदानियों की प्रतिमाओं की साफ सफाई करना और साथ साथ स्कूलों में जाना, छात्रों से संपर्क करना, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस यात्रा के दौरान देखने को मिलेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कुछ खास करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। 11 से 15 अगस्त तक वह सभी जनपदों में ये प्रचारित करेगी, जागरूकता लाएगी कि लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं और तिरंगे के सामने उसका सम्मान करें। और जब हर घर तिरंगा लगेगा तो पूरे प्रदेश का जो माहौल है वो देशभक्ति मय होगा। आपको बता दें, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और जो भी अब शहीद रहे हैं उनके परिवारों के यहाँ जाएगी और उनका सम्मान करेगी। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान चला चुकी है, जो कि काफी सफल था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इस अभियान के तहत लोगों के अंदर जो देशभक्ति का भाव है और अब खासकर अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जो भाव है देशभक्ति का, उसे जगाने के लिए अभियान चला रही है। कैमरामैन गौरव के साथ हरमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के नेता नानकदीन भुर्जी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक नानकदीन भुर्जी नए विधायक निवास की 7वीं मंजिल से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। नानकदीन भुर्जी बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जुड़े पदाधिकारी बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो नोवेल्टी चौराहे के पास हुई दुर्घटना से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए किस तरह से उनके शव को ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मुझे ये नहीं मालूम सुसाइड किया, क्या हुआ है, कैसे गिर गए 2 फीट से। हम लोग तो भाजपा कार्यालय में बैठे थे तो मुझे अचानक सूचना मिली कि भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री नानकदीन भुर्जी नए दारुल सफा के 7 नंबर मंजिल से उनके गिर गए हैं। तो हम लोग जैसे वहां जा रहे थे तब तक सूचना मिली कि उनको सिविल हॉस्पिटल लाया गया और हम लोग यहाँ पर आए हैं, जहाँ ये जानकारी मिली है कि 7वीं मंजिल से गिरने के बाद उनका निधन हुआ है। बाकी कैसे हुआ है, क्या हुआ, ये वहाँ रहने वाले लोग और जांच से पता पड़ेगा। वहीं गोरखपुर में 10 साल के मासूम वैभव वर्मा की हत्या के खुलासे से सनसनी फैल गई है। वैभव के लापता होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पड़ोसी सर्वेश भट्ट पर शक गहराया। पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली तो बेसमेंट से मासूम का शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के अनुसार मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और हत्या के कारणों समेत घटना की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है। 10 साल के मासूम की हत्या के मामले में पुलिस इस वक्त जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक कौस्तुभ के अनुसार इस मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी गिरफ्तार भी हुआ है। आज सर्वेश भट्ट के घर के बेसमेंट से वैभव का शव बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और मृत्यु के कारणों की गहनता से पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए आपको अवगत करें। आइए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। कल पर संज्ञान लेने पर होगी सुनवाई। चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले में चार्जशीट पर सुनवाई होगी। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल की है। स्नेह कमल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। स्नेह, इस मामले में एक बड़ा मोड़ अब दिख रहा है। चार्जशीट दाखिल की गई, इसने क्या जानकारी है, बताइए जरा पूरी। जी बिल्कुल, जो नीट यूजी का मामला है जिसको लेकर जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।
हालांकि एक बार ये सुनवाई कल पुनः होगी, लेकिन इस मामले में जो है चार्जशीट दाखिल कर गई है। कल मामले में संज्ञान पुलिस सुनवाई होगी। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की, जो अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनके खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई। मामले की अगली सुनवाई अब कल एक बार पुनः दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी। चलिए ठीक है सुनिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस मामले में देखिए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और इन 13 आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट बाकायदे जो दाखिल की गई है, इन आरोपियों से पूछताछ के बाद ये चार्जशीट दाखिल की गई है और इन आरोपियों से पूछताछ आगे आने वाले समय में भी होगी। लेकिन फिलहाल चार्जशीट बखूबी सीबीआई की तरफ से दाखिल कर दी गई है। आगे आने वाले समय में इस मामले में सुनवाई होगी, चार्जशीट पर सुनवाई होगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के थाना मधुबन बापूधाम पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 13 दोपहिया गाड़ियां बरामद की हैं, जिनमें 10 मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी शामिल बताई जा रही हैं। बरामद वाहन मधुबन बापूधाम और सिहानी गेट समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार और शाहरुख खान के रूप में हुई है, जो हापुड़ के धौलाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग पहले इलाके में रेकी करता था और मौका मिलते ही वाहन चोरी कर उसे सस्ते दामों में बेच देता था। मामले में गैंग के 2 अन्य सदस्य अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही। देखिए, थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2026 को 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अमित और शाहरुख हैं। ये पिपलैरा धौलाना के निवासी हैं और इनसे हमें कुल 13 वाहन, जिसमें 10 बाइक हैं और 3 स्कूटी हैं, वो बरामद हुए हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनका 2 अन्य साथी है, हसरत और सुफियान, उनके साथ मिलकर ये पहले रेकी करते हैं, उसके बाद जो वाहन खड़े होते हैं उन्हें चोरी करते हैं, फिर चोरी करके ये दुहाई कुलचक्कर के पास में खंडहर है, उसके पीछे ये सबको इकट्ठा करते हैं, फिर वहां से अन्य जगहों पर इसे बेचते हैं और फिर जो धन प्राप्ति होती है उसे आपस में बांट लेते हैं। नोएडा में कुछ घंटों की तेज बारिश ने शहर की सड़कों की तस्वीर बदल दी है। कई प्रमुख मार्गों पर जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर भरे पानी के कारण वाहन चालकों में असुरक्षा का माहौल है, क्योंकि पानी के नीचे गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है, जिन्हें हादसे का खतरा बना हुआ है। कई जगह वाहन पानी में फंसते हुए और चालक गिरते हुए नजर आए। जलभराव का असर यातायात पर भी पड़ा है और कई मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। पड़ रही लगातार बारिश ने अब लोगों को परेशान कर दिया है, क्योंकि जल भराव इस कदर हो रहा है कि लोग अब जल भराव में से ही निकलने के लिए मजबूर है। दोपहिया वाहन की बात की जाए, 4 पहिया वाहन की जाए, या जो तमाम लोग पैदल गुजरते हैं उन्हें पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। ऐसा मौजूद है नोएडा के सेक्टर 125 में और आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं यहाँ किस कदर पानी भरा हुआ है, और पानी इस कदर भरा हुआ है कि परेशानी लगातार हो रही है। और यही वजह है कि जो वाहन है वो अपनी गति से काफ़ी धीमी गति में चल रहे हैं। जो ये पानी भरा हुआ है, अभी से कुछ घंटे पहले यहाँ कोई पानी नहीं था, लेकिन चंद घंटे की बारिश ने इस सड़क को पूरी तरीके से पानी से जलमग्न कर दिया है। परेशानी हो रही है। अगर सड़क पर गड्ढे होते तो कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है सर। डर लगता है कि कहीं गड्ढा हो और कोई दुर्घटना हो जाए। हाँ जी सर। तो ये डर है, ये कहीं ना कहीं जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये वाहन कमर्शियल वाहन है और ये यहाँ से गुजरता है और अगर इस पानी में कहीं कोई गड्ढा है तो वाहन स्वामी भी चोटिल हो सकता है, साथ ही साथ वाहन भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो सकता है। यहाँ से तमाम गाड़ियाँ निकल रही हैं, क्योंकि ये पॉश इलाका है। यहाँ पर तमाम ऑफिसेस हैं। कोटक महिंद्रा की बात की जाए, HFC बैंक की बात की जाए, डोमिनोज की बात की जाए, या तमाम उन कार्यालय की बात की जाए जो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जल भराव की स्थिति इस कदर है कि परेशानी लगातार बढ़ रही है। मैं कैमरामैन से एक बार फिर से गुजारिश करूँगा दिखाएं कि वाहन किस कदर इस पानी में से निकलने को मजबूर हैं, और यहाँ आगे आप देखेंगे तो वहाँ पर भी पूरी तरीके से वाहन जलमग्न हो गए हैं। दोपहिया वाहन देखिए गुजर रहा है पानी में, और अगर इस पानी में कहीं कोई गड्ढा होता है तो जाहिर तौर पर दोपहिया चालक क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो सकता है। जितेंद्र भाटी, भारत अपडेट, नोएडा।
यूपी मुरादाबाद में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि नीम के पेड़ से एक शव लटका हुआ मिला। परिजनों के मुताबिक सोमवार को धर्मेंद्र कुछ दोस्तों के साथ खेत पर गया हुआ था, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर के उसकी तलाश शुरू की। मंगलवार सुबह किसानों ने खेत में शव देखा और परिजनों को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। जांच शुरू कर दी गई है। एफएसएल की टीम लगातार जांच कर रही है। इस मामले में पोस्टमार्टम और बिस्तरा रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्राथमिक आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में जांच शुरू कर चुकी है और आसपास के लोगों से, ग्रामीणों से भी पूछताछ की गई है। ये देखिए जरा तस्वीरें जो सभी को भयाक्रांत कर गई है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची है और इस मामले में एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं। मुरादाबाद में युवक का पेड़ से ये लटका मिला ये शव, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, सनसनी फैल गई। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। ये हमारे गांव खंडुआ का रहने वाला और लगभग कल 3 बजे से इसका लगातार फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन तो मिल रहा है लेकिन उठा नहीं रहा है। और जब ये 7 बजे घर नहीं पहुंचा है तो इसके घर वालों ने सब में देखा है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने भी रात लगभग 2-3 बजे तक ढूंढवाया इसे। सुबह जब मैं थाने जा रहा था तो इसके मोहल्ले की 2 लड़के, एक मनवीर था एक और था, उन्होंने बताया प्रधान जी सामने कुछ हमें दिखाई दे रहा है कोई पेड़ों के पास। जब हमने आके देखा तो ये लटका हुआ मिला था पेड़ से। इसके बाद मैंने इनके परिजनों को सूचना दी जो कि थाने में थे। वहीं पीलीभीत के बिलसोंडा कस्बे में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गंभीर लापरवाही और फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। पेट दर्द की शिकायत पर ज्वेलरी व्यापारी उमाशंकर वर्मा ने यहां अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें रिपोर्ट सामान्य बताई गई, लेकिन दर्द बढ़ने पर बरेली में दोबारा जांच कराने पर गॉल ब्लैडर में 23 mm की समस्या सामने आई है। इसके बाद पीड़ित ने व्यापारियों के साथ सेंटर पर हंगामा कर दिया। मेरा नाम उमाशंकर वर्मा उर्फ बबलू वर्मा है। मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैं बिलसंडा में इंडियन अल्ट्रासाउंड सेंटर में पे गया। मैंने कहा मेरा अल्ट्रासाउंड कर दो पूरे पेट का। उन्होंने अल्ट्रासाउंड मेरे पेट का किया और मुझे रिपोर्ट दे दी कि आपका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने ठीक है, मैं वहाँ से आ गया। 3-4 दिन के बाद मेरे पेट में फिर दर्द हुआ तो मैं बरेली गया वेदांता में। वेदांता वालों ने कह दिया कि एक अल्ट्रासाउंड करा के लाइए आप। तो मैं टंडन अल्ट्रासाउंड सेंटर रामपुर गार्डन में कराने गया तो वहाँ मेरे 23 mm की पथरी निकली है पित्त की थैली में और मुझे बहुत परेशानी है। जब मैं यहाँ आज कहने गया तो मैंने कहा भैया जो तुमने अल्ट्रासाउंड कैसा किया, इसमें मेरे 23 mm की पथरी। देखिए ये आपके माध्यम से ही मुझे पता चल रहा है इस समय। मेरे पास इसकी जानकारी अब तक तो नहीं थी। अगर इस प्रकार का है तो मैं इस अल्ट्रासाउंड सेंटर का तो चेकअप कराऊंगा ही, जांच कराऊंगा, और अगर विधि संगत ये नहीं पाया जाता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके अलावा जनपद में भी अल्ट्रासाउंड सेंटर की हम टीम गठित कर करके जांच कराने वाले हैं। शीघ्र ही इस प्रकार के एक शीघ्र अभियान चलाकर जांच कराएं। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब खबर कानपुर से। कानपुर में दहशत फैलाने वाले दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिन पहले आरोपियों ने एक युवक को बेल्ट से बेरहमी से पीटा था और उसका वीडियो बनाकर के सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक वीडियो के जरिए आरोपी इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे थे। वायरल वीडियो के आधार पर बर्रा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को इलाके में घुमाया है। और आगे बढ़ेंगे। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर के अमरोहा जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने श्री वासुदेव तीर्थ और कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करके तैयारियों का जायजा लिया। तो उसी के संदर्भ में ये ईओ साहब अमरोहा नगर पालिका के साथ निरीक्षण किया गया, तो इसमें अवगत कराया गया कि ये काम कल तक करा दिया जाएगा। इसमें ये गीली मिट्टी हटा के इसमें भराव किया जाएगा और मलबा डाल के उसकी कंप्रेसिंग की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे PWD के रूल्स हैं वो सारे क्लियर हैं और NH में जहाँ से शिकायतें आई थी उधर NH को बोला गया है तो वो भी इसे कल शाम तक पूरा करा देंगे। और बढ़ेंगे आगे। यूपी के झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में 15 साल के किशोर की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई आशिक अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि दोनों एक ही जगह मजदूरी करते थे और मजदूरी के पैसों के बंटवारे को लेकर के उनके बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्से में आरोपी ने पत्थर से हमला कर किशोर की हत्या कर दी थी। दिनांक
19 जुलाई 2026 को थाना बबीना पर 15 वर्षीय अंकित अहिरवार पुत्र कोमल अहिरवार के गुम हो जाने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 201/26 पंजीकृत किया गया था। उक्त गुमशुदा बालक का शव दिनांक 20 जुलाई 2026 को उसी के गांव पनिहारी खजराहा बुजुर्ग में एक कुएं से बरामद किया गया था। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर संबंधित मुकदमे को हत्या की धाराओं में तरमीम करते हुए विवेचना प्रचलित थी तथा स्थानीय पुलिस इस घटनाक्रम के खुलासे हेतु विगत कुछ दिनों से सक्रिय थी। आज थाना बबीना पुलिस द्वारा इस घटनाक्रम का सफल अनावरण करते हुए इस हत्या की घटना को कारित करने वाले अभियुक्त आशिक अहिरवार पुत्र महेंद्र अहिरवार निवासी पनिहारी खजराहा बुजुर्ग, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है तथा जो मृतक अंकित का चचेरा भाई भी है। यूपी के मुरादाबाद में घनी आबादी के बीच संचालित शराब की दुकान को लेकर के स्थानीय महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं और आबकारी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आई। शराब की दुकान को तुरंत हटाने की भी मांग की। और बढ़ेंगे आगे अब उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर कानपुर में लगातार एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गुजैनी में किराए के मकान में नवविवाहित दंपति ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली और इन मामलों से पुलिसिया कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पत्नी का शव फर्श और पति का शव पंखे से लटका हुआ मिला। दोनों कुछ महीने पहले ही प्रेम प्रसंग के बाद विवाह कर चुके थे। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस पहुंची और फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस दोनों के बीच किसी विवाद या अन्य कारण की जांच कर रही है। ये बर्रा 7 जो बर्रा थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है, इसमें एक मकान में एक कमरे में पत्नी के शव मिले हैं, जिसमें पत्नी का शव नीचे पड़ा था और पति का शव पंखे से लटका हुआ था। ये करीब 4-5 दिन पूर्व इस मकान में किराए पे रहने आए थे और ये लोग मूल रूप से सचंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुछ दिन पूर्व इनका प्रेम विवाह हुआ था। अब आज ये इनके मकान मालिक के द्वारा ये सूचना पुलिस को दी गई कि कमरे में दोनों के शव पड़े हैं। इस सूचना पर हमारे सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी गहराई से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। वहीं फतेहपुर में प्रयागराज एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ लेखा परीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह को 1 लाख का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी की एक इंटर कॉलेज की ऑडिट रिपोर्ट लगाने के नाम पर करीब 1 करोड़ 60 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। 13 सदस्यीय एंटी करप्शन टीम ने समर चाय की दुकान पर छापेमारी करके पहली किस्त लेते ही आरोपी को दबोच लिया है। आरोपी के खिलाफ सदर कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वही खबर यूपी के मिर्जापुर से। मिर्जापुर में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने ट्रेनों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय सांसी गैंग के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 5 मोबाइल फोन, आभूषण और नगद बरामद किए हैं। सभी आरोपी हरियाणा के रोहतक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य एसी कोच में परिवार के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को निशाना बनाते थे। बातचीत में उलझाकर या सामान उतारने में मदद के बहाने बैग से मोबाइल, नकदी और आभूषण चोरी कर लेते थे। फिलहाल पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। 27/7/26 को एसओजीआरपी थाना मिर्जापुर, रेलवे की सीआईबी और आरपीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा ट्रेनों में लगातार भ्रमण कर अपराध करने वाले सांसी गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये गैंग हरियाणा का है और ये ट्रेनों में भ्रमणशील होकर के अपराध करते हैं। वही कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर के गाजियाबाद में पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए हाई लेवल इंटर स्टेट समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली, नोएडा, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और आपसी समन्वय को लेकर की संयुक्त रणनीति तैयार की गई। अधिकारियों ने तय किया कि सीमावर्ती जिलों के बीच विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बना करके श्रद्धालुओं की संख्या, ट्रैफिक और किसी भी आपात स्थिति की जानकारी रियल टाइम में साझा की जाएगी। यूपी प्रयागराज में नीट पेपर लीक को लेकर के हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के सुभाष चौराहे पर हुई घटना में पुलिस ने 10 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार लोगों में एक हिस्ट्री शीटर, होटल का सफाई कर्मी, ओए होटल संचालक, फल, सब्जी और दूध विक्रेता समेत अन्य आरोपी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करके न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। मामले में फरार अन्य आरोपितों की तलाश जारी है।
वहीं मुख्तार अंसारी गैंग पर गाजीपुर में बड़ा एक्शन हुआ है। अफजाल अंसारी समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हथियार लाइसेंस में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं और इस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ उसके गैंग पर कार्रवाई की गई है। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी गैंग पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी का भाई, उसके खिलाफ और उसके कई गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 43 लोगों के 80 से ज्यादा हथियारों का सत्यापन भी हुआ है। कई मूल रिकॉर्ड डीएम कार्यालय से गायब मिले हैं। सभी दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीआईजी वाराणसी रेंज की निगरानी में एसआईटी गठित की गई है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए भारत अपडेट। शुभ रात्रि।